पे हमारे पास डेफिनेशन भी मौजूद है और डेरिवेशन भी मौजूद है। यहाँ पे अ नंबर g इज सेड टू बी अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 6.7 ऑफ मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटी सी डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन भी मौजूद है और डेरिवेशन भी मौजूद है। यहाँ पे अ नंबर g इज सेड टू बी अ ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स a एंड b if a, g, b आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सेम एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ये देखें, एक जो नंबर है g वो तब ज्योमेट्रिक मीन कहलवाएगा a और b का जब ये तीनों इस तरह से एक सीक्वेंस में लिखे हैं और ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। ठीक है, अब देयरफॉर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में अगर हैं तो फिर हम इनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, मतलब इसको पहले इससे डिवाइड करते हैं फिर इसको इससे डिवाइड कर लेते हैं। अब ये देखें, इन दोनों को इक्वल किया, इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाई, यहाँ पे हो गया जी स्क्वायर, यहाँ पे ए बी। अब हमें जी स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें जी चाहिए, इसलिए हम बोथ साइड पे लेंगे स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे आ जाएगा जी इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ए बी। अब हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। फाइंड ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन -2 एंड 8। सबसे पहले हम सोल्यूशन में लिखेंगे लेट ए इज इक्वल्स टू -2। पहला नंबर हम लेट करते हैं कि ये ए के इक्वल है और सेकंड वाली जो टर्म है वो बी के इक्वल है, ये हमने लेट कर लिया। अब ज्योमेट्रिक मीन हमने फाइंड करना है, तो अभी देख के आए हैं पीछे के ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या आया था, g इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ए बी। तो अब देखें, हमारे पास a की वैल्यू -2, यहाँ पे हमने -2 लिख लिया, b की वैल्यू 8 तो हमने 8 लिख लिया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है -16। ये तो -16 था। अब यहाँ पे हमने इसको इस तरह से तो हम इसका स्क्वायर रूट ले नहीं सकते, हमने क्या किया, ये जो माइनस है ना इसको हमने इयोटा में बदल दिया। हमने इयोटा का फॉर्मूला पहले पढ़ा हुआ है, इयोटा किसके इक्वल होता है, स्क्वायर रूट -1 के। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट -1 को हमने अलहदा कर लिया, उसको एयोटा लिख लिया। अब 16 का स्क्वायर रूट लें तो क्या आता है, +-4। तो ये हमारे पास आंसर आ गया +-4 एयोटा। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड पार्ट। अब इनके दरमियान भी हमने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है। फर्स्ट क्या है, -2 एयोटा एंड सेकंड इज 8 एयोटा। ए की वैल्यू -2 एयोटा, ये ए की वैल्यू यहाँ पुट कर ली। बी की वैल्यू 8 एयोटा, तो ये यहाँ पे हमने बी की वैल्यू पुट कर ली। अब नेक्स्ट देखते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आता है, -16 एयोटा स्क्वायर। और अब हमें ये भी पता है कि अगर एयोटा हमारे पास स्क्वायर रूट -1 के इक्वल है तो फिर एयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल। क्योंकि देखें, हम बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेंगे तो इयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल आ जाएगा ना, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल। तो इस इयोटा स्क्वायर के जगह पे हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे -1। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट 16 आ गया। तो इसका स्क्वायर रूट लिया तो +-4 आंसर। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इंसर्ट टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8। उन्होंने कहा इसके दरमियान हमने 2 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने हैं और उनको फाइंड करना है। लेट g1 एंड g2 आर 2 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 8, देन बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन हमें क्या कहती है कि अगर हमने ये 2 ज्योमेट्रिक मीन्स इसमें कंसीडर किए हैं तो फिर ये किस फॉर्म में लिखे जाएंगे। पहले हम सबसे 1 लिखेंगे, क्वेश्चन में से यहाँ से 1 लिखा, फिर फर्स्ट ज्योमेट्रिक मीन g1 लिखा, फिर सेकंड ज्योमेट्रिक मीन g2 लिखा और फिर हमने ये सेकंड टर्म 8 लिख दी। तो ये किस फॉर्म में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। a1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ रही है 1, an यानी कि लास्ट टर्म nth टर्म वो क्या है हमारे पास 8 an। अब n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, 1 2 3 4, तो ये हमने 4 लिख लिया। अब हमने पीछे पढ़ा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, वहाँ पे हमारे पास an जो था ना वो था a प्लस n-1 इंटू डी, ये था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है तो फिर हम यहाँ पे ये वाला यूज़ करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में an का क्या फॉर्मूला है, an इज इक्वल्स टू a r रेज टू पावर n-1। अब an हमारे पास यहाँ पे an की वैल्यू दी गई है 8, a की वैल्यू 1 और यहाँ पे
आर की वैल्यू हमारे पास नहीं है, आर हमने फाइंड करना है, एन की वैल्यू भी है 4, 4 माइनस 1, ठीक है। ये अब यहाँ पे 8, 1, 4 माइनस 1, तो यहाँ पे आर का क्यूब, और ये जो 8 है ये किसी का क्यूब है ना, 2 का क्यूब, तो ये देखें यहाँ पे 2 क्यूब, यहाँ पे आर का क्यूब। अब बोथ साइड्स पे हम क्यूब रूट ले लेंगे क्योंकि हमें आर क्यूब की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें आर की वैल्यू चाहिए। बोथ साइड्स पे क्यूब रूट लिया तो आर की वैल्यू क्या आ गई, 2। अब हमने पीछे पढ़ा था कि जो A1 था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने पढ़ा था कि जो A1 था वो था A प्लस डी के इक्वल, A2 था तो वो A प्लस 2D, इसी तरह से आगे A प्लस 3D और एंड सो ऑन। लेकिन इसका थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे हम R पुट करते हैं। G1 किसके इक्वल है, AR के इक्वल, ठीक है। यहाँ पे A की वैल्यू हमने पीछे से पुट की, A1 की वैल्यू हमारे पास 1 थी, ये जो A होता है ये A1 होता है, ठीक है। यहाँ पे A1 की वैल्यू हमारे पास 1 थी, वो पुट की, R की वैल्यू 2 आई, वो पुट की, तो 2 1s are 2, ये हमारे पास 2 आंसर आ गया। मतलब यहाँ पे हमारे पास G1 2 आ गया। अब G2 फाइंड करना है तो उसके लिए AR स्क्वायर कर देंगे, A की वैल्यू 1, यहाँ पे 2 पुट किया, R की जगह 2 का स्क्वायर 4, 4 1s are 4, तो G2 हमारे पास 4। हमसे यही उन्होंने मांगा था कि हमने G1 और G2 फाइंड करना था, तो वो हमारे पास आ गया। अगर इसी तरह से हमारे पास G3 होता तो हम AR क्यूब कर देते, अभी करेंगे नेक्स्ट वो भी। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। इसी का पार्ट नंबर 2 एंड 16, इनके दरमियान हमने जो दो ज्योमेट्रिक मीन्स जो हैं वो इंसर्ट करवाने हैं। अब देख लेते हैं, लेट G1 एंड G2 आर टू ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 16, देन बाय डेफिनेशन। सबसे पहले 2 को लिखा फर्स्ट टर्म, फिर हमने G1 लिखा, फिर G2 लिखा, फिर सेकेंड टर्म हमने 16 लिख दी, एंड दीज आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब A1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2, और AN यानी कि लास्ट टर्म या फिर nth टर्म 16 आ गई, और n नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4, 4 लिख लिया, ठीक है। अब वही फॉर्मूला जो हम लास्ट क्वेश्चन में यूज करके आए हैं, AN इज इक्वल्स टू A R रेज टू पावर n माइनस 1, AN की वैल्यू ये 16, A की वैल्यू 2, और R की वैल्यू हमारे पास नहीं है, ये हमने फाइंड करनी है। n की वैल्यू 4, 4 माइनस 1, यहाँ पे बचा 2R क्यूब, और इस तरफ 16 आ गया। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, और यहाँ से R क्यूब आ गया हमारे पास। और इसी तरह से अब फिर से लास्ट क्वेश्चन की तरह 8 जो है 2 का क्यूब है, यहाँ पे 8 2 का क्यूब था तो हमने 2 का क्यूब लिख लिया, इस तरफ R का क्यूब, बोथ साइड्स पे क्यूब रूट लिया, तो ये क्यूब्स कैंसिल हो गए, R इज इक्वल्स टू 2। यहाँ पे G1 का क्या फॉर्मूला था, G1 इज इक्वल्स टू AR, A की वैल्यू पुट की 2, R की वैल्यू पुट की 2, 2 2s are 4, G1 आ गया 4। G2 का AR स्क्वायर, A की वैल्यू 2, R की भी वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2s are 8, G2 की भी वैल्यू आ गई। इसी तरह से अब नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, सेम इसी तरह से है, बस जो मैंने आपको पीछे बताया कि हम 3 ज्योमेट्रिक मीन्स भी कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने कह दिया इंसर्ट 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 16। यहाँ पे लेट G1 G2 एंड G3, पीछे हमने G1 और G2 सिर्फ किया था क्योंकि हम उन्होंने 2 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करने का कहा था, यहाँ पे उन्होंने 3 कह दिया, तो हम G3 तक जाएंगे। आर 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 1 एंड 16, देन बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है, 1 को स्टार्ट पे रखो, 16 को लास्ट पे रखो, अंदर 3 ज्योमेट्रिक मीन्स लगा दो, ठीक है, G1 G2 एंड G3। A1 की वैल्यू 1, AN यानी कि लास्ट टर्म या फिर nth टर्म 16, n की वैल्यू यहाँ पे चेंज होगी क्योंकि पीछे हमारे पास 4 टर्म्स थी तो हमने n की वैल्यू 4 लगाई थी, अब यहाँ पे 5 है, 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू 5। और वही सेम फार्मूला AN का R फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला लगाना है, AN इज इक्वल्स टू A R रेज टू पावर n माइनस 1। AN की वैल्यू हमारे पास दी गई है 16, A की वैल्यू 1, R वैसे का वैसे ही आ जाएगा, n की वैल्यू 5 माइनस 1 वहाँ से आ गया, ठीक है। R के पावर 4 बचे, 1 तो वैसे इससे मल्टीप्लाई होकर R आ गया, R रेज टू पावर 4, यहाँ से 16 आ गया। अब 16 जो है ये 2 रेज टू पावर 4 क्या होता है, 16, ठीक है। यहाँ से R की भी पावर 4, यहाँ से 2 की भी पावर 4, बोथ साइड्स पे हमने टेट्रा रूट लिया, तो क्या आ गया, R इज इक्वल्स टू 2, बोथ साइड्स पे टेट्रा रूट लेके आंसर हमारा R इज इक्वल्स टू 2। अब हमने G1 G2 G3 तीनों फाइंड करने हैं। G1 इज इक्वल्स टू AR, A की वैल्यू 1 और R की वैल्यू 2, 2 1s are 2। G2 फाइंड करना है तो AR स्क्वेयर, यहाँ पे
2 का स्क्वायर 4, 4 1 ज़ार 4। G3 फाइंड करना है तो उसी तरह से AR क्यूब 1 और ये 2 का क्यूब क्या हुआ, 2 का क्यूब 8, 8 1 ज़ार 8। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट है 2 और 32, इन दोनों के दरमियान हमने 3 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करवाने हैं। अब यहाँ पे देखें, लेट G1, G2 एंड G3 आर 3 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 32, देन बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है, 2 को स्टार्ट पे रखो, 32 को लास्ट पे रखो, अंदर लगा दो G1, G2, G3, ठीक है। अब जो A1 है वो हमारे पास 2 आया, AN यानी कि लास्ट टर्म हमारे पास 32, N जो है वो नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 टर्म्स आ गई, n इज इक्वल्स टू 5। उसी तरह से अब हमने यहाँ से ए एन का फॉर्मूला लगा के हमने r फाइंड करना है। ए एन इज इक्वल्स टू ए आर रेज टू पावर n माइनस 1। ए एन की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास दी गई है 32, ए की वैल्यू 2 है, आर के ऊपर आर की वैल्यू तो हमने फाइंड करनी है, जो एन की वैल्यू 5 है, 5 माइनस 1। यहाँ पे हमारे पास 32 इज इक्वल्स टू 2 आर रेज टू पावर 4। यहाँ पे 32 जो है इसके साथ 2 डिवाइड हो जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ के डिवाइड हो गया। यहाँ पे 16 बच गया, 16 इज इक्वल्स टू आर रेज टू पावर 4। तो ये 2 रेज टू पावर 4 किसके इक्वल है, 16 के इक्वल। तो हमने इन दोनों का बोथ साइड्स पे टेट्रा रूट लेना है, तो आर की वैल्यू आ गई 2। उसी तरह से अब दोबारा से G1, G2, G3 फाइंड करना है। सबसे पहले आप देख लें G1 इज इक्वल्स टू ए आर, तो ए की वैल्यू भी हमारे पास 2 थी, आर की वैल्यू भी हमारे पास 2 आई, 2 2 ज़ार 4। नेक्स्ट देखते हैं G2 इज इक्वल्स टू ए आर स्क्वायर, ए की वैल्यू 2, आर की भी वैल्यू 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 2 ज़ार 8, G2 भी आ गया। G3 देख लेते हैं, G3 इज इक्वल्स टू ए आर क्यूब, आर की वैल्यू 2, ए की भी वैल्यू 2, 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8, तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16। हमारे पास G1, G2, G3 तीनों की वैल्यूज़ आ गई, यही हमसे पूछी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इंसर्ट 4 रियल ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96, सेम एज क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3, लेकिन वहाँ पे पहले हमने इसमें 2 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट किए थे, इसमें 3, और अब इसमें हम 4 ज्योमेट्रिक मीन्स इंसर्ट करेंगे। इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। लेट G1, G2, G3 एंड G4 आर 4 ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन 3 एंड 96, देन बाय डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है, 3 को स्टार्ट पे रखो, 96 को लास्ट पे रखो, अंदर चारों के चारों G लगा दो, G1, G2, G3, G4, ठीक है। अब A1 जो है वो हमारे पास 3 है, AN यानी कि लास्ट टर्म की वैल्यू हमारे पास 96, N यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 1 2 3 4 5 6, N इज इक्वल टू 6। अब यहाँ पे ए एन देख लेते हैं। ए एन हमने क्यों ए एन का फॉर्मूला लगाया, आर की वैल्यू फाइंड करने के लिए। ए एन इज इक्वल्स टू ए आर रेज टू पावर n माइनस 1। ए एन की वैल्यू हमारे पास दी गई है 96, ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, एन की वैल्यू हमने 6 लगा ली, 6 माइनस 1। यहाँ पे अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 32 इज इक्वल्स टू आर रेज टू पावर 5। अब जो 2 रेज टू पावर 5 है वो होता है 32 के इक्वल, तो हम 2 रेज टू पावर 5 लिख लेंगे क्योंकि हमें R5 नहीं चाहिए, हमें सिर्फ R चाहिए। तो इस वजह से हम बोथ साइड्स पे अब पेंटा रूट ले लेंगे और R की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। अब यहाँ से हमने G1 फाइंड करना है, तो G1 इज इक्वल्स टू ए आर, ए की वैल्यू 3 थी, आर की वैल्यू 2 आई, तो 3 2 ज़ार 6। G2 फाइंड करना है, तो G2 इज इक्वल टू ए आर स्क्वेयर, 3 यहाँ पे आ गया, आर की वैल्यू 2 और 2 का स्क्वायर 4, 4 3 ज़ार 12। अब हमने G3 देखना है, तो G3 भी इसी तरह से है। या देखें G3 इज इक्वल्स टू ए आर क्यूब, ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 2, 2 का क्यूब क्या हुआ 8, 8 3 ज़ार 24। G4 देखना है, तो ए आर रेज टू पावर 4, ए की वैल्यू 3, आर की वैल्यू 2 आई थी तो 2 इंसर्ट कर देंगे यहाँ पे, 2 रेज टू पावर 4 16, 16 3 ज़ार 48। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। ये थोड़ा सा डिफरेंट है इनसे। देखें, इफ़ बोथ x एंड y आर पॉजिटिव डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स, शो दैट ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन x एंड y इज लेस देन देयर अरिथमेटिक मीन। हमें a की वैल्यू दी गई है x और b की वैल्यू दी गई है y, और हमें कहा गया कंडीशन दी गई है कि हमने प्रूव करना है ज्योमेट्रिक मीन इज स्मॉलर देन अरिथमेटिक मीन। यानी कि अगर हम a की जगह x ले रहे हैं और b की जगह हम y ले रहे हैं, तो जो ज्योमेट्रिक मीन आएगा वो स्मॉलर होगा अरिथमेटिक मीन से, ठीक है। अरिथमेटिक मीन इज बिगर देन ज्योमेट्रिक मीन।
सबसे पहले देखते हैं अपना ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर रूट ए बी के इक्वल होता है, ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू वाई। जो अर्थमेटिक मीन है वो इक्वल होता है ए प्लस बी ओवर टू के, ए की वैल्यू एक्स, बी की वैल्यू वाई ओवर टू। अब हमें कंडीशन क्या दी गई है? गिवन कंडीशन इज ज्योमेट्रिक मीन्स इज स्मॉलर देन अरिथमेटिक मीन और अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन की वैल्यू पुट करते हैं एक्स प्लस वाई ओवर टू, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू पुट करें स्क्वायर रूट एक्स वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये टू यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन टू स्क्वायर रूट एक्स वाई। यहाँ पे अब ये प्लस हो रहे, यहाँ आके माइनस हो जाएगा, यहाँ क्या बचा? ज़ीरो। यहाँ पे आके जब माइनस हुआ यहाँ ज़ीरो बचा। अब ये फॉर्मूला बन रहा है, अगर हम खुद से इनके ऊपर स्क्वायर रूट और स्क्वायर लगा लें, ये देखें ये हमने पढ़ा हुआ है ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ये वही फॉर्मूले की शक्ल आ रही है। ये देखें हम इसको ए ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे, स्क्वायर रूट एक्स ए स्क्वायर रूट वाई बी, यहाँ माइनस टू भी आ गया। अब अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों लगा लें तो फिर तो कोई भी इशू नहीं होगा, क्योंकि अगर हम स्क्वायर रूट और स्क्वायर को एक दूसरे से कैंसिल कर देते हैं तो फिर से एक्स वाई आ जाएगा। इसलिए हमने इसको इस फॉर्म में लाने के लिए इनके ऊपर स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों लगा लिया, तो यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई का होल स्क्वायर। तो जब भी किसी चीज़ का हम होल स्क्वायर लेते हैं तो वो हमेशा ज़ीरो से ग्रेटर होता है, कभी भी वो माइनस में नहीं होता। ठीक है, ये अब ज़ीरो से ग्रेटर आ गया तो प्रूव हो गया कि अरिथमेटिक मीन इज़ ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन इज़ स्मॉलर देन अरिथमेटिक मीन। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन ए रेज टू पावर एन प्लस बी रेज टू पावर एन और a raised to power n minus 1 plus b raised to power n minus 1 is the positive geometric mean between a and b। यहाँ से हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है और कैसे फाइंड करनी है वो देखते हैं अपने सोल्यूशन में। हमारे पास अब गिवन कंडीशन क्या है? गिवन कंडीशन ये है कि जो ज्योमेट्रिक मीन है a और b के दरमियान वो ये है, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। लेकिन हमें पता है, हम अभी पीछे पढ़ के आए हैं कि जो ज्योमेट्रिक मीन है एक्चुअल में ए और बी के दरमियान वो किसके इक्वल होता है? स्क्वायर रूट ए बी के इक्वल। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। अब फ्रॉम 1 एंड 2 को हमने क्या करना है, इन दोनों को इक्वल रख देना है। यहाँ पे भी ज्योमेट्रिक मीन है, 1 में भी ज्योमेट्रिक मीन है, तो इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। इक्वल करके ये जो स्क्वायर रूट है इसकी वैल्यू क्या होती है? 1/2। यहाँ पे हमने 1/2 लगा लिया। ठीक है, अब यहाँ से हमने की क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ए की भी वैल्यू 1/2 हमने ऊपर लगा ली, बी की भी वैल्यू 1/2, यहाँ पे होल थी तो हमने सेपरेटली लगा ली। यहाँ पे ए एन प्लस बी एन बच गया क्योंकि ये इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गई। अब इनको अंदर मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम। देखें इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करें तो ए की वैल्यू ये वाली 1/2 आ गई। ठीक है, यहाँ से n माइनस 1 एक आ गया प्लस n माइनस 1। ठीक है, अब b की वैल्यू वही की वही, b रेज टू पावर 1/2। अब आगे देखते हैं, जब इसको हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो a की तो वैल्यू वही रहेगी, लेकिन b का क्या होगा? b की n माइनस 1 ये वाला और ये प्लस 1/2 ये वाला भी आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं हम। इनको हमने एक सीक्वेंस में रख लिया, n को एक तरफ कर लिया, दूसरी वैल्यूज़ को एक तरफ कर लिया, क्योंकि हमने उनको सिंप्लीफाई करना है एलसीएम लेके। ठीक है, यहाँ पे आप देखें n यहाँ पे हमने अंदर ब्रैकेट लगा ली, 2 1s are 2, -2 हो गया, ये माइनस था ना यहाँ पे, तो ये -2 प्लस 1 एलसीएम लिया ना ये, तो यहाँ पे 1/2 वैसे का वैसे आ गया। यहाँ पे भी सेम वही कंडीशन, -2 प्लस 1/2, यहाँ पे एलसीएम लिया है हमने। यहाँ पे आप देखें -2 प्लस 1 -1, तो यहाँ पे -1/2 आ गया। ठीक है, n -1/2, यहाँ पे भी ऐसे ही n -1/2 बचा, बाकी सारा ऐसे ही चला आ रहा है। अब नीचे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं ये वाली जो वैल्यू है ना, ये उठा के हमने इस तरफ ले आनी है, जिसपे a की वैल्यू n में आ रही है वो वैल्यू हमने एक तरफ कर लेनी है, जिसमें b की वैल्यू n में दोनों जगह पे आ रही है उनको हमने एक तरफ कर लेना। अब यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ की है, वो ट्रिक क्या थी? ये देखें a रेज टू पावर n माइनस 1/2 हमने कॉमन लिया है, जबकि इसमें तो सिर्फ n है, इसमें तो -1/2 है ही नहीं। तो फिर हमने किया क्या, ये तो उठ के ऐसे आ गया बाहर, तो यहाँ पे b 1/2 बचा।
अब ये देखते हैं कि ये क्यों बाहर आ गया। देखें a रेज टू पावर n है ना ये, अगर हम यहाँ पे -1/2 +1/2 लगा दें फिर कोई इश्यू तो नहीं है ना, क्योंकि ये दोनों कैंसिल होकर फिर से n आ जाएगा। तो हमने n -1/2 बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा, ये वाला +1/2। ठीक है, यहाँ पे ये वाला ऐसे ही आ गया। यहाँ से भी हमने सेम वही ट्रिक यूज़ की, b रेज टू पावर n -1/2। यहाँ से तो ये बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पे तो b रेज टू पावर n था, तो यहाँ पे भी अंदर क्या बचा 1/2। इसी तरह से हमने -1/2 भी लिया, यहाँ +1/2 भी लिया, तो अंदर क्या बचा 1/2। अब यहाँ पे देख लेते हैं, ये दोनों कैंसिल सेम है ना, ये चाहे उधर लेके डिवाइड करके कर लें कैंसिल, चाहे ऐसे कैंसिल कर लें, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ से क्या बचा a रेज टू पावर n -1/2, और यहाँ से क्या बचा b रेज टू पावर n -1/2। a रेज टू पावर n -1/2, b रेज टू पावर n -1/2, ये स्टेप मैंने रिपीट कर दिया। अब नीचे देखते हैं, ये जो है यहाँ आके डिवाइड हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था ना, यहाँ आके डिवाइड हो रहा है, यहाँ क्या बचा 1। ठीक है, अब इन दोनों की पावर सेम है ना, इनको हम होल पावर लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ट्रिक हमने यूज़ की है, वो क्या, x रेज टू पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। किसी भी चीज़ की जब हम पावर 0 कर देते हैं, ये 0 है, 0 कर देते हैं, तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो वही हमने यहाँ पे ट्रिक यूज़ किया, हमने इसके नीचे वाले सेम करने ताकि ऊपर से हम n की वैल्यू फाइंड कर सकें। a/b की हमने पावर ले लिया 0। ठीक है, अब नीचे सेम है हमारे पास, ऊपर हमने n -1/2 को 0 के इक्वल कर दिया। यहाँ पे -1/2 है, यहाँ आके क्या हो गया +1/2, तो n की वैल्यू आ गई 1/2। नेक्स्ट देख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। The arithmetic mean of two positive integral numbers exceed their positive geometric means by 2 and their sum is 20. Find the numbers। यहाँ पे हमें दो कंडीशन दी गई हैं। एक कंडीशन ये है कि जो अरिथमेटिक मीन है दोनों नंबर्स का वो इक्वल होगा ज्योमेट्रिक मीन्स +2 के, और दूसरी कंडीशन ये है कि उन दोनों नंबर्स का जब हम सम लेंगे तो वो 20 के इक्वल होगा। तो हमने उन नंबर्स की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखते हैं अपना सोल्यूशन। हम लेट कर लेते हैं कि वो जो दो पॉजिटिव इंटेग्रल नंबर्स हैं उनमें से एक a है और दूसरा b है। अब फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी गई थी, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन +2। ठीक है, अब अरिथमेटिक मीन का हम फॉर्मूला पढ़ के आए हैं, वो क्या है a + b/2, और ज्योमेट्रिक मीन का पढ़ा है वो क्या है √ab। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कर लेते हैं, ये 2 डिवाइड हो रहा था, यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, तो 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करके अंदर 2 √ab, यहाँ पे 2 2 ज़ार 4, इसको हमने कह दिया इक्वेशन नंबर 1। ये फर्स्ट कंडीशन थी। अब सेकंड कंडीशन क्या उन्होंने दी थी कि a + b जो है, यानी कि दोनों नंबर्स का जो सम है वो 20 के इक्वल है। अब a + b की वैल्यू ये नहीं है, यहाँ पे ये देखें a + b की वैल्यू है, तो इसको यहाँ पुट कर देते हैं। a + b की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की और इसको 20 के इक्वल रखा। यहाँ पे 4 प्लस हो रहा था, यहाँ आके माइनस हो गया, यहाँ पे 16 बचा। अब ये जो 2 है यहाँ आके डिवाइड हो गया, 16 के साथ डिवाइड हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो यहाँ पे √ab किसके इक्वल आ गया 8 के। अब हमने बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेना है ताकि इसका जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म हो जाए। हमने बोथ साइड्स पे स्क्वायर लिया, ab इज इक्वल्स टू 64। तो चाहे आप यहाँ से a की वैल्यू भी ले सकते थे, मैंने b की वैल्यू ले ली है, किसी की भी ले लें। यहाँ से मैंने b की वैल्यू लिया 64 के साथ a को डिवाइड कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। ठीक है, अब ये जो वैल्यू हमारे पास b की आई है ना, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट करने लगी हूँ। इक्वेशन नंबर 2 कौन सी थी, ये देखें सामने सेकेंड कंडीशन के नीचे, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में हमने वैल्यू पुट की b की। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया, एलसीएम लेके क्या आया a² + 64/a था, तो यहाँ पे जो a डिवाइड हो रहा था हमने उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, यहाँ पे 20 प्लस में है, यहाँ आके माइनस में हो जाएगा, a² - 20a + 64 = 0। यहाँ हमने की फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन करके -16a और -4a आया। यहाँ से a कॉमन लिया तो a - 16, यहाँ से -4 कॉमन लिया तो a - 16। हमारे पास अब दो टर्म्स बन गई, एक a - 4 a - 16, इनकी दो इक्वेशंस बन जाएंगी।
a माइनस 4 इज इक्वल टू 0, यहाँ से a की वैल्यू 4 आ गई। यहाँ से a माइनस 16 इज इक्वल टू 0, तो a की वैल्यू क्या आ गई 16। अब ये जो a की वैल्यू आई है हमने इसे इक्वेशन नंबर 3 में पुट करना है, यहाँ पे b की वैल्यू फाइंड करने के लिए। अब इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं, यहाँ पे a था तो a की वैल्यू पुट कर दी, ये वाली 4, तो इसको डिवाइड करें 64 को 4 से तो 16 आता है, b की वैल्यू क्या आ गई 16। यहाँ पे a की वैल्यू 16 थी तो यहाँ पे हमने इनकी डिवीजन की तो 4 आ गया। अब हमारे पास नंबर्स क्या आए हैं 4 एंड 16 और 16 एंड 4। a की वैल्यू 4 भी हो सकती है, 16 भी हो सकती है, b की वैल्यू 16 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है, लास्ट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन नंबर 7 से थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। यहाँ पे देख लेते हैं, द अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज 5। फर्स्ट कंडीशन ये दी है कि जो अर्थमेटिक मीन्स है ना, कोई से भी दो नंबर्स हमने लेने हैं, उनका जो अर्थमेटिक मीन है वो 5 के इक्वल आएगा, और जो ज्योमेट्रिक मीन है वो 4 के इक्वल आएगा, और हमने अब वो नंबर्स जो हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड करनी है। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं हम अपना क्वेश्चन। सोल्यूशन में फर्स्ट कंडीशन लिखेंगे अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू 5। अर्थमेटिक मीन 5 है, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी ओवर 2। इसको हमने 5 के इक्वल रखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तो यहाँ 10 आया। यहाँ से a या b किसी एक की वैल्यू ले ले, मैं a की वैल्यू ले रही हूँ 10 माइनस b, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। सेकंड कंडीशन क्या है, ज्योमेट्रिक मीन जो है वो 4 के इक्वल है। सेकंड कंडीशन उन्होंने दिया कि ज्योमेट्रिक मीन 4 के इक्वल है। ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ए बी इज इक्वल टू 4, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स पे स्क्वायर लेना। यहाँ पे ए बी और यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16। ठीक है, अब a की वैल्यू पुट करें 10 माइनस बी, ए की वैल्यू क्या है 10 माइनस बी, इसको b से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो यहाँ पे 16 वैसे का वैसे आ गया, b से मल्टीप्लाई करके क्या आया 10b माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। हम इन दोनों को इधर ले आएंगे, यहाँ पे आके माइनस का था यहाँ, तो यहाँ के प्लस का हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो यहाँ के माइनस हो जाएगा, प्लस 16। हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं और हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। 8 2 16 होता है और -8 - 2 10 के इक्वल। फैक्टराइजेशन कर ली, यहाँ से b कॉमन लिया तो b -8, -2 कॉमन लिया तो इधर भी b -8, b -2 इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू क्या आ गई 2, b -8 इज इक्वल टू 0, b की वैल्यू 8। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 कौन सी थी, जहाँ पे हमने a की वैल्यू ली थी, यहाँ पे b की वैल्यू पुट करके हम a की वैल्यूज निकाल लेंगे। ये देखें, a इज इक्वल टू 10 माइनस 2, b की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे 2 लगाया तो a की वैल्यू आ गई 8, यहाँ पे 10 माइनस 8 तो a की वैल्यू 2। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 की तरह द नंबर्स आर 2 एंड 8 और 8 एंड 2, यानी कि a की वैल्यू 8 भी हो सकती है, a की वैल्यू 2 भी हो सकती है, b की वैल्यू 8 भी हो सकती है और 2 भी हो सकती है। इन दोनों में से जो भी लिख दें वो ठीक है। हमारी एक्सरसाइज नंबर 6.7 हुई कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।